गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। पिछले टर्न में गूगल मीट में क्लास हुई थी। मैंने 8.2 एक्सरसाइज कराई थी और उसके शुरू के 3 क्वेश्चन कराए थे। और इस एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो भी आपको बताया था। आज रिमेनिंग क्वेश्चंस में वीडियो से भेज दे रहा हूँ। बच्चे फ्लेक्सिबल टाइम उसमें इसको देख पाएंगे। इसका क्वेश्चन 4 आप जब इसको देखें तो अपनी बुक और कॉपी लेकर बैठें। बुक में भी आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 4 ये है कि एक ट्रेपीजियम है ABCD। और पॉइंट E मिड पॉइंट है AD का। पॉइंट E से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है। प्रूव करो कि ये लाइन BC को मिड पॉइंट पर मिलेगी, यानी कि F मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए जब आप गिवन हेडिंग लिखेंगे तो उसमें फिगर का डिस्क्रिप्शन होता है। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम E is midpoint of AD, EF is parallel to BC। ये 3 फैक्ट हैं। पहला फैक्ट ABCD ट्रेपीजियम, दूसरा फैक्ट E मिड पॉइंट ऑफ AD, तीसरा EF है पैरेलल टू AB, मीटिंग BC एट F, मीटिंग BC एट F भी आप लिखें। फिर और प्रूफ क्या करना है? F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। फिगर में BD ड्रॉन है, अदरवाइज ये कंस्ट्रक्शन हेडिंग में आता कि ड्रॉ BD, लेकिन क्योंकि फिगर में ऑलरेडी BD ड्रॉन है तो हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इस पॉइंट का नाम लिख रहे हैं R। जो नहीं लिखा था फिगर में उसे मैंने R लिखा। अगर ये BD ड्रॉ नहीं होती तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता, ड्रॉ BD मीटिंग EF एट R। ठीक, अब प्रूफ लिखने से पहले समझ लीजिए, ये ट्राइंगल ADB देखिए। जब ये ट्राइंगल देखिए मतलब इसी की 3 साइड, इसी के 3 एंगल और इसी 3 साइड की बाउंड्री के अंदर रहना है आपने, ये मतलब है। इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB E is midpoint of AD, ER is parallel to AB, so R is midpoint of BD by converse of midpoint थ्योरम। क्या कहा मैंने कि पिछली बार आपको बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल में आप एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें, दूसरी साइड के पैरेलल ड्रॉ करें। पहली साइड में इसको कह रहा हूँ, पहली साइड के मिड पॉइंट से, दूसरी साइड AB को कह रहा हूँ दूसरी साइड के पैरेलल, तो थर्ड साइड ऑफ कोर्स BD है। उस थर्ड साइड के मिड पॉइंट पर ये मिलेगी, इसलिए R मिड पॉइंट ऑफ BD है बाय कन्वर्स ऑफ BPT। और कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई होने की कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें।
क्योंकि एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन निकल रही है, दूसरे के पैरेलल निकल रही है, तीसरे को मिलेगी तो मिड पॉइंट पे मिलेगी। फिर सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी, अब बी सी डी ट्राइंगल में आप समझिए कि एक साइड बी डी के मिड पॉइंट से लाइन निकल रही है, दूसरी साइड डी सी के पैरेलल निकल रही है, तो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे मिलेगी, तो एफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी होगा। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल बी डी सी क्या क्या है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, आर एफ is parallel to DC, so F is midpoint of BC by converse of midpoint theorem। तो अब midpoint theorem का कन्वर्स इस ट्राइंगल DCB पर लगा। DCB की एक साइड में किसको कह रहा हूँ, इस एक साइड BD के मिड पॉइंट से लाइन निकली, दूसरी साइड DC के पैरेलल निकली, तो तीसरी साइड को मिली मिड पॉइंट पर, इसलिए F मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है वो कन्वर्स के ही हैं, एक आध मिड पॉइंट थ्योरम के भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर वीडियो लंबा बना तो मैं 2 पार्ट में भेजूंगा उसे। ये क्वेश्चन 5 है, इसका हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। पहले क्वेश्चन को ठीक से समझिए, फिगर बनते हुए देखिए कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। आप बुक से भी क्वेश्चन देखिए, और इस पैरेललोग्राम में E मिड पॉइंट ऑफ AB है, F मिड पॉइंट ऑफ DC है। अब हमें प्रूव करना है कि ये लाइन सेगमेंट AF और CE, ये 2 लाइन सेगमेंट BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। अभी BD ड्रॉ नहीं हुआ है, अब ड्रॉ कर रहा हूँ, तो BD को ये 2 ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब ये 2 BD के 3 बराबर भाग करते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर भाग करना, तो AF और CE BD के 3 बराबर भाग करते हैं, ऐसा प्रूव किया। वैसे BD के 3 टुकड़े आपको दिख रहे होंगे, एक सेगमेंट DP है, इस पॉइंट का नाम P लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट है BQ, तो ये P और Q पॉइंट है। BD ट्राइसेक्टेड मानी जाएगी अगर हम ऐसा प्रूव करें कि DP इक्वल टू PQ एंड PQ इक्वल टू BQ, ये 3 अगर इक्वल प्रूव करें हो जाए, तब हम कह पाएंगे कि AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD। तो इसका गिवन हेडिंग आप खुद लिखें, गिवन हेडिंग में फिगर का इंट्रोडक्शन आपने देना है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर सुन लीजिए। ABCD is a parallelogram. E and F are midpoints of AB and DC respectively. बस to prove ये भी बुक में लिखा है वैसे, AF and CE trisect BD, दैट इज। अब इस बात का एक्चुअल मतलब क्या प्रूव करना है हमने, दैट इज DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, ये हमने प्रूव करना है। तो AFCE ट्राइसेक्ट BQ का मतलब है ये 3 को इक्वल प्रूव करो। अब कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, प्रूफ को आप मैं समझा दे रहा हूँ, लिखिएगा आप। आपने क्या करना है, पहला काम आपने
AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। वो इसलिए ताकि हम इनको पैरेलल बता सकें फिर, ठीक है। तो ये AECF जिस पे मेरी पेन की टिप चल रही है, इसे पैरेललोग्राम प्रूव करो, ये पहला स्टेप होगा। इसमें स्टेप लिख रहा हूँ मैं, प्रूव क्वाड्रिलेटरल अभी बता रहा हूँ क्यों इसे पैरेललोग्राम करना है प्रूव। AECF इज पैरेललोग्राम। अब ये कैसे पैरेललोग्राम प्रूव होगा, उसका तरीका ये है कि AE इज इक्वल टू CF एंड AE इज इक्वल टू CF। ये लाइन उस, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि AB और CD इक्वल हैं तो उनके हाफ AE और CF भी इक्वल हो गए और ये पैरेलल भी हैं। जब सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है, सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। सो क्वाड्रिलेटरल AECF इज पैरेललोग्राम। आप उसे डिटेल में लिखिएगा कि AE इक्वल टू CF, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, AE इज पैरेलल टू CF बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, तो फिर AE और CF, देयरफॉर दिस इज पैरेललोग्राम एज सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। ये हमने परसों वाले लेसन में भी काफ़ी बार यूज़ किया है। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने का कारण ये था कि अब हम AF पैरेलल CE, देयरफॉर AF पैरेलल CE। अब दूसरी दो ऑपोजिट साइड को भी हमने पैरेलल कह दिया। जब इतना हम कर लें तब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगाओगे आप सुनिए। अब लिख नहीं रहा हूँ, आपने लिखना है। पहले आप लेंगे ट्राइंगल APB, ट्राइंगल का नाम चलो लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल APB Q is midpoint of BP। ये पूरा समझाना है आपने, मैं तो शॉर्ट लिख रहा हूँ। Q मिड पॉइंट कैसे है समझ लो आप। APB ट्राइंगल लिया, इसमें एक साइड AB के मिड पॉइंट से लाइन निकल रही है EQ, दूसरी साइड AP के पैरेलल निकल रही है। पैरेलल अब हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ऊपर AF पैरेलल CE हमने इसीलिए प्रूव किया ताकि हम AP और EQ को पैरेलल बता सकें। तो एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन निकली, दूसरी साइड के पैरेलल निकली, तो तीसरी साइड BP को मिलेगी मिड पॉइंट पे। तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिखना है। आप वीडियो 2 बार 3 बार सुन लीजिए, उसके बाद आप लिखें। फिर दूसरा आपने कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल DQC। इस ट्राइंगल में भी आप पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल DQC, F इज मिड पॉइंट ऑफ वन साइड DC, FP इज पैरेलल टू CQ, सेकंड साइड CQ, देयरफॉर इट विल मीट थर्ड साइड DQ एट मिड पॉइंट P। तो P इज midpoint of DQ, ये प्रूव हो जाएगा। अब Q मिड पॉइंट BP का है का मतलब PQ इक्वल टू QB है, तो सो QB इक्वल टू PQ, क्योंकि Q मिड पॉइंट ऑफ BP है इस वाले से, और P मिड पॉइंट ऑफ DQ है का मतलब PQ इक्वल टू DP हो जाएगा। तो PQ इक्वल टू DP आ जाएगा। तो QB इक्वल टू PQ है और PQ इक्वल टू DP है, इसलिए तीनों इक्वल हैं। और तीनों इक्वल होने का मतलब है कि AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD। तो थोड़ा इसको डिटेल में आप लिख लेना कि ये बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP क्यों है, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। P इज
मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट 0। किस ट्राइंगल पे लगा वो ट्राइंगल बताइए, इन ट्राइंगल ए पी बी क्यों लगा वो समझाइए, जैसे मैंने ऊपर समझा रखा है। ठीक, तो ये इस तरह से होगा। अब मैं इस वीडियो को ब्लॉक करके दूसरा आपको भेजूँगा, सेकंड वीडियो बन रहा है, ठीक है, उसको भी आप देखिएगा।